दोस्तों क्या कहूं मैं आप लोगों से। क्या कहूं मैं आप लोगों से। कल से ही दिल एक बात को लेकर काफी व्यथित है। दिल में काफी दर्द है और दिमाग में एक सवाल बार बार कौंध रहा है, बार बार उठ रहा है कि भाई इतना बड़ा खेल क्यों खेल गई हमारी देश की सरकार हमारे इमोशन के साथ में। दोस्तों कल जो घटनाक्रम हुआ है भाई, इसकी लकीर परसों रात को ही खींच दी गई थी उन विदेशी मित्रों के द्वारा, जिसको लेकर हमारी देश की सरकार दम्भ भरती थी कि ये विदेशी मित्र इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, यानी कि इंडिया के साथ खड़े हैं और वो इंडिया को इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि भाई जिस मुल्क ने आपके देश के निरीह निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या उनकी धर्म को पूछ पूछ कर किया है, भाई करवाया है अपने देश के प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा, आप उनको माकूल जवाब दीजिए। इसके लिए हम आपके साथ हैं। और भाई उनका साथ जिस तरह से हमारे देश को मिला है ना, वैसा साथ तो भाई एक दुश्मन भी अपने दुश्मन को ना दे। बहुत ही गलत हुआ है हमारे देश के साथ में और ये गलती आगे चलकर हमारे देश को भारी पड़ेगी। इसका संकेत कल ही मिल गया सीज फायर के शुरू होते हैं। तो भाई क्या हुआ है हाल फिलहाल के दिनों में भारत के साथ, क्या खेला खेल गए वो यूरोपियन कंट्रीज जो कि दावा कर रहे थे कि वो इंडिया के साथ में है। चलिए समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों क्या कहूं मैं आप लोगों से, एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती है, चाहे आप उसे एक लकड़ी में ही हजारों सालों तक क्यों ना बांध दें। भाई जैसे ही लकड़ी से वो कुत्ते की दुम रिलीज होगी ना, तो वो कुत्ते की दुम फिर से टेढ़ी हो जाएगी। यानी कि भाई जो भरोसा दिलाया जा रहा है हमारे देश की सरकार के द्वारा कि भाई हमने तो अपने शर्तों पर ये सीज फायर किया है, हमने पाकिस्तान को ये बात समझा दी है, उसको चेता दी है ये बात कि आइंदा से अगर तुमने कभी भी हमारे देश के खिलाफ अपनी निगाहों को टेढ़ा किया तो भाई हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे। और इसी शर्त पे कल से दोनों देशों ने सीज फायर का घोषणा किया, सीज फायर हो गया। तो भाई उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो देश आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए आया था, हाथ जोड़ते हुए आया था, उसको लेकर ये बात हमारे देश की मीडिया लगातार पूरे दुनिया को बता रही थी कि भाई विदेशी दबाव में आकर ये कंट्री जो कि एक आतंकवादियों का कहे तो भैया संरक्षण स्थल है, जो कि भैया अपने देश में केवल आतंकवादियों की ही पैदावार तैयार करता है, जिसका नाम पाकिस्तान है, लेकिन उसका नाम असल में होना चाहिए आतंकिस्तान। भाई उसने कैसे सीज फायर का उल्लंघन रात में किया, ये पूरे विश्व ने देखा। किस तरह से उसके द्वारा भेजे गए ड्रोन जो है वो हमारे देश के कई सारे सीमावर्ती इलाकों में घुसने की कोशिश की। कई जगहों से ये खबर भी हम लोग के सामने आई कि भैया वहां पर बम के धमाके हुए हैं। हमारे देश की जो बोले तो यह जो सुरक्षा के जो तंत्र हैं वो एक्टिव हो गए और उन ड्रोन्स को मारना शुरू कर दिए। और इतनी हैवी गोलीबारी कल जब हुई तो ये सवाल तो उठेगा ना कि ये कैसा सीज फायर साइन किया हमारे देश ने, कैसा सीज फायर। उसके बाद इस आतंकिस्तान जो ये मुल्क है जिसको हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं, उसका जो प्रधानमंत्री है वो रात को आता है और ये बात बताता है कि उसकी तो जंग में कोई हार नहीं हुई है, उसकी सेना ने हमें मारा है, हमें मारा है, हमारे कितने सारे राफेल जो एरोप्लेन है उन लोगों को उड़ाया है और उसके बाद हमारे कितने सारे एयरबेस है उसको ध्वस्त कर दिया गया। इतना सारा प्रोपेगेंडा ये कंट्री फैला रही है, जबकि बात तो ये कही गई है हमारे देश के द्वारा कि भाई वो तो गिड़गिड़ाते हम लोग के सामने आया था। और हमें ये बात बताई जा रही थी ना कि अमेरिका हमारे साथ है, फ्रांस हमारे साथ है, पूरा यूरोपियन यूनियन जो है वो हमारे साथ है। तो भाई ये साथ कैसा था
कि भाई वही यूरोपियन कंट्री आईएमएफ के द्वारा भैया इस गरीबिस्तान जिसको भैया कटोरा थमा दिया था हम लोगों ने, उसके कटोरे में एक धनराशि डाल दी कि भाई लो तुम्हें ऋण चाहिए ना। वो ऋण किस बात के लिए मिला उसको? कि वो कल और भी ज्यादा हथियार खरीदे, तैयार हो सके इंडिया से मुकाबला करने के लिए। यानी कि भाई ये जो यूरोपियन कंट्री है ये तो हमारे पीठ में छुरा घोंप रहे हैं ना। जिस मुल्क ने हमारे देश के निरीह निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या करवाई, उसको ये देश अगर आईएमएफ के द्वारा पैसा दिलवा रहे हैं, अमेरिका जो कि भैया अपने F-16 जो एरोप्लेन उसने पाकिस्तान को दे रखा है उसको सही करने के लिए, उसका देखभाल करवाने के लिए अच्छा खासा अमाउंट उसको दे रहा है, तो भाई अमेरिका कैसे आतंकवाद को रोकने की कोशिश कर रहा है? भाई इतिहास इस बात का गवाह है कि अमेरिका ने कभी भी भारत के बारे में अच्छा सोचा ही नहीं है। चाहे हम लोग इससे पहले जितने भी वॉर हुए हैं हमारे पाकिस्तान के साथ में, उसमें अमेरिका खड़ा रहा साथ में किसके? तो भाई पाकिस्तान के साथ में। आपको याद होगा 1971 के वॉर में जब इंदिरा गांधी पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा रही थी, तो भाई अमेरिका मदद करने के लिए निकल पड़ा था पाकिस्तान के लिए। वो तो भला हो रशिया का कि रशिया ने ये बात कह दी कि भाई पूरी यूरोपियन कंट्री एक साइड, हम है इंडिया के साथ में, और रशिया के ही मदद से भाई हमने पूरे विश्व को हिलाया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे। इस बात के लिए मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारी स्वर्गवासी प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी की। तो वो मौका फिर से एक बार हम सभी को मिला था। उस वॉर में जो गलतियां हुई थी उस वक्त के सरकार से, उन गलतियों को सुधारने का मौका इस सरकार को मिल चुका था। तो भाई इस सरकार ने ये मौका कैसे छोड़ दिया? अमेरिका अगर हमारे साथ था, यूरोपियन कंट्री अगर हमारे साथ थी, तो भाई ये ऋण कैसे मिल गया पाकिस्तान को $1 अरब वाला? किस बात के लिए मिला? भाई यहां तो पाकिस्तान ने बाजी मार ली और उसने सीधा सीधी कंडीशन रखा यूरोपियन कंट्री के सामने में कि भैया अगर आपको हमारी मदद चाहिए चाइना को दबाने के लिए, एशिया में अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए, तो भाई आप सीज फायर करवाओ और हमें ऋण भी दो। वो ऋण भी ले लेते हैं, अपने फाइटर प्लेन्स के रख रखाव के लिए अमेरिका से अलग से पैकेज भी ले लेते हैं, उसके बाद अमेरिका से दबाव डलवा भी देते हैं और भाई वो सीज फायर भी कर देते हैं। सीज फायर करने के बाद 3 घंटे बाद वो सीज फायर का वायलेशन भी कर देते हैं और इंडिया के ऊपर एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं। और ये अटैक आपको पता है क्यों किया गया? ये अटैक ये बात बताने के लिए किया गया पाकिस्तान के द्वारा कि भाई देख लो पाकिस्तान के निवासियों, पाकिस्तान इंडिया से डरा नहीं है। अगर पाकिस्तान को लेकर इंडिया ये बात कह रहा है कि भाई इसके बाद से अगर पाकिस्तान ने कोई भी गलत हरकत इंडिया के अगेंस्ट की तो इंडिया घर में घुसकर मारेगा, तो देख लो ये मैसेज हम इंडिया को दे रहे हैं कि भाई सीज फायर होने के बावजूद भी इंडिया तुम हमसे खफा रहो या दूर रहो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जब चाहे तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये तो सीज फायर का उल्लंघन कल रात को ही हो गया था, तो भाई किस बात का इंतजार कर रही थी हमारी सरकार? अभी ये जो 4 दिनों का युद्ध हम लोगों ने देखा है, इस युद्ध में हम लोगों ने एक बात देखी है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा था और इंडिया जो था वो डिफेंसिव मूड में था। हम अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उसका जवाब उस तरह से नहीं दे रहे थे जिस तरह से पाकिस्तान ने दिया। अब यहां पर एक दलील कुछ लोग आएंगे और इस बात की देंगे कि भाई पाकिस्तान कहे तो कायराना हरकत अपनाते हुए अपने देश के जो यात्री विमानों को अपने एयर स्पेस में उड़ाते हुए अपने तरफ से रॉकेट्स छोड़ रहा था। तो भाई ये बात तो यूरोपियन कंट्री को भी देखना चाहिए था ना, जिन लोगों ने उसको कटोरे में पैसा थमा दिया। ये एक ऐसा मौका मिला था हमारे देश को जिसका इस्तेमाल करके हमारा देश पाकिस्तान को उस कंडीशन में ला सकता था जिसके बाद पाकिस्तान को उबरने के लिए कम से कम 50 साल और लग जाते। यहां तो पाकिस्तान ने
आपके ऊपर अटैक भी किया, आपके निहत्थे लोगों की हत्या भी करवाई और उसके बाद वर्ल्ड बैंक से पैसा भी खुद के लिए लेकर आ गई कि भाई हम तो इसी पैसे से फिर से और सारे हथियार खरीदेंगे और तैयार होकर तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। अब आओ, हम पर अटैक करो, हमारे पास असला आ चुका है 1 महीने का, हम इस असले का इस्तेमाल अब तुम्हारे ऊपर ही करेंगे। आपको क्या लगता है ये जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसा दिया जा रहा पाकिस्तान को, क्या वो अपने देश के भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर अपने देश के गरीब लोगों की सहायता करने के लिए करेगा? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान जो है वो अपने दिमाग में एक बात सेट करके चल रहा है कि भैया एक ना एक दिन हम इंडिया के ऊपर कब्जा करेंगे और इंडिया को भी एक इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। ये पाकिस्तान की सीधी सादी सोच है और कुछ नहीं। तो भाई यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर बहुत बड़ी चूक हो गई है हमारे देश से। अब इसमें डिप्लोमेटिक क्या होता है और उसके बाद में विश्व का जो राजनीति क्या होता है, इस पर हम बात नहीं करेंगे भैया। एक सीधी सी बात है, अमेरिका के ऊपर में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जब लश्कर के आतंकवादियों ने उड़ा दिया था, तो क्या पाकिस्तान से आकर, इंडिया से आकर, रशिया से आकर पूछकर, चाइना से पूछकर, क्या अमेरिका ने या फिर यूरोप के बाकी कंट्रियों से पूछकर अटैक किया था? क्या किया था उन लोगों ने? 4 दिन में सीज फायर कर दिया था? या फिर उन लोगों ने उस देश को ही, उस सोच को ही पूरी तरह से मटिया मीट कर दिया जो कि भाई आतंकवाद की पैदावार कंट्री थी। पाकिस्तान में घुसकर लश्कर के चीफ को यानी कि ओसामा बिन लादेन को मारा था ना पाकिस्तान के अंदर घुसकर अमेरिका ने तो किसी से नहीं पूछा और अमेरिका को कोई समझाने भी नहीं गया। हाल फिलहाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है, भाई क्या जेलेंस्की व्लादिमीर पुतिन के सामने झुका है? वो तो अभी भी डट कर मुकाबला कर रहा है रशिया के साथ में। इजराइल क्या कर रहा है? भाई अगर आप अपने देश के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको जब सीमा लांघना है ना, तो पूरी तरह से लांघना है, यूं अधूरा छोड़ना नहीं है। और ये अधूरापन खतरनाक होता है किसी भी देश के लिए। तो भाई ये एक बहुत ही बुरा मैसेज गया है पूरे विश्व के सामने कि भाई हमने तो बस एक अपील की थी भारत से कि आप सीज फायर कर लो। इसका फैसला तो भारत को करना था ना, पूरे विश्व को तो नहीं करना था। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर बहुत बड़ी चूक हो गई है इंडिया से और इसको अब भैया हमारे ही देश के अंदर में भुनाया जा रहा है, ये बात कहते हुए कि भाई हर कोई इंदिरा गांधी नहीं होता है। और बात सही है भाई, इंदिरा गांधी के ऊपर भी अमेरिका का बहुत दबाव था, लेकिन इंदिरा गांधी पीछे नहीं हटी थी। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद ही अपने कदम को पीछे लिया था। तो वाकई में इसके लिए हमें इंदिरा गांधी को क्रेडिट देना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ सोच जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी का भी था। अमेरिका का पूरा प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि भैया आप परमाणु का परीक्षण नहीं करेंगे। अमेरिका ने कितने सारे सैंक्शन लगाए थे, यूरोपियन कंट्री किस तरह से पूरे इंडिया के अगेंस्ट हो गई थी, उस दबाव को भी झेलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया और हमारे देश को एक न्यूक्लियर कंट्री बना दिया। वो सोच की कमी इस बार इस सरकार के अंदर मुझे देखने को मिली। अब आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि ये जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर में किसने अपना ताकत दिखाया, किसने वॉयलेशन किया और किसने ये मैसेज दे दिया अपने कंट्री को कि देखो हम तो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश को पूरे विश्व में ऊंचा रखने के लिए। पाकिस्तान ने साबित किया या फिर इंडिया ने? इसका फैसला आप सभी को करना है। जय हिंद।